Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Talim. Subscribe to our channel to see our new and interesting videos. आज का मौजू मैंने रखा है कुछ ख़ास बातें, यानी कुछ ऐसी बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि आपसे मुझे शेयर करनी चाहिए। वो ये है कि बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आप जैसे पावर पॉइंट पे प्रोजेक्ट बनाते हैं किस तरीके से बनाते हैं। मैं मुख्तसर बताऊंगा कि हल्का हल्का तो मैं आपको जो टिप्स हैं छोटी छोटी मैं देता जाऊंगा, हो सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद हो। सबसे पहले जैसे हमें नई प्रोजेक्ट बनानी है, हम यहाँ पे आएंगे होम के अंदर। होम में आने के बाद हम इधर आएंगे न्यू के अंदर। इनको हम डिलीट कर देते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। अच्छा, यहाँ पे आए हम न्यू स्लाइड में आप देखेंगे ये दिखा रहे हैं आपको किस तरह की स्लाइड है। ये देखें, ये टाइटल होता है, ये जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये नीचे देखें, ये इधर लिखा हुआ भी है कि टाइटल ओनली, सिर्फ टाइटल के लिए है ये टू कंटेंट, मतलब दो आप इधर जो है तहरीरें लिख सकते हैं। मैं आपको बता ही देता हूँ, इस जगह पर दो आप तहरीरें लिख सकते हैं, पिक्चर डाल सकते हैं, एक इस जगह मूवी वगैरह डाल सकते हैं, और इस जगह आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि टाइटल किस तरीके से दिया जाता है। यहाँ पर हम इस जगह क्लिक करेंगे तो ये एक कर्सर जैसे आपको नज़र आ रहा है, कर्सर आ गया है। ये आप माउस इसके पास लेके जाएंगे, माउस इसके पास लेके जाएंगे, आपको ये देखें एरो नज़र आ रही है, इससे आप इधर करें, ये देखें इसका साइज़ बड़ा हो रहा है। इधर से ये भी बड़ा होएगा, ये देखें। अब इधर आप जो लिखना चाहते हैं, मैं मिसाल के तौर पर मेरे पास उर्दू आई हुई है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में लिख कर दिखाऊँगा और उर्दू में भी लिख कर दिखाऊँगा, आप परेशान ना हो। मैंने ये लिखा है वेलकम, मैंने सादा लिखा है। अभी इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो हमें दबाना होगा कंट्रोल बी। अब इसको सेंटर लाइन करना है, सेंटर लाइन करने के लिए हमें प्रेस करना होगा कंट्रोल ई। कंट्रोल दबा के रखेंगे, फिर एक दफ़ा दबाएंगे ई, ये देखें ये सेंट्रलाइज हो जाएगा। अभी हम चाहते हैं इस टेक्स्ट का साइज़ चेंज करें। इधर से हम आएंगे डिज़ाइन में, बल्कि इंसर्ट में आना है, इंसर्ट में आके वर्ड आर्ट, इसमें से कोई सा भी आप सिलेक्ट कर लें।
अभी इसको यहाँ से हटाएं। इसको यहाँ लगा दें। ये हरा जो नज़र आ रहा है आपका, इधर इस पे माउस लेकर जाएं, राइट क्लिक करें, ये कट करेंगे, ये पीछे से हट जाएगा। इसको आप चेंज करना चाहें, कंट्रोल ए, कोई सा भी आप ले लें। ये देखो, ये लेना चाहें या कोई सा भी, ये एक सिर्फ आपको समझाने के लिए है। और इधर आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। मैं भी पिक्चर का बताता हूँ किस तरीके से लेते हैं। इंसर्ट में आए, पिक्चर मेरे पास डी में रखें, आप किसी में भी चेक कर सकते हैं, आपके पास जहाँ पर भी है। मिसाल के तौर पे कोई से भी आप पिक्चर उठा लें, ये इधर आ गई। इसका साइज आप सेट कर लें इस हिसाब से। एक पिक्चर और यहाँ पे लेनी है हमने, इधर लेंगे। फिर दोबारा इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर, इस पर कि एक दफ़ा क्लिक करके इंसर्ट में आएंगे, ये आ गया। इसको हम चाहते हैं बड़ा करना, ये देख लें, ये दो पिक्चर और एक टाइटल हो गया। ये हमारी एक स्लाइड तैयार हो गई है। अभी हम चाहते हैं कि इसका डिज़ाइन चेंज करें। डिज़ाइन हम ये देखें, एक दफ़ा आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मोर करेंगे, ये आप एरो देख रहे हैं, इस पर आप एक दफ़ा क्लिक करें, ये और डिज़ाइन आ जाएंगे। अभी आपने व्यू देखना है, बल्कि एक स्लाइड और बना देता हूँ ताकि सही से पता चल जाएगा। दूसरा अभी मैं आपको दूसरी न्यू स्लाइड लेके देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करा, डिलीट स्लाइड, इधर ही हम डुप्लीकेट स्लाइड भी ले सकते हैं। ये देखा आप, राइट क्लिक करा, डुप्लीकेट स्लाइड, हम यहाँ पर आएंगे न्यू स्लाइड में, ब्लैंक चाहिए तो ये टाइटल ओनली, ये
टाइटल एंड कंटेंट, ऊपर टाइटल आएगा, नीचे कंटेंट लिखने के लिए। अगर हम ये लेना चाहते हैं तो ये देखें एक टाइटल आ गया, नीचे आप कंटेंट तहरीर वगैरह लिख सकते हैं। अब इसको सेंट्रलाइज करना है, वही दोबारा की दबाएंगे कंट्रोल ई। इसको अभी हमने थोड़ा बड़ा करना है और बोल्ड करना है। बड़ा करने के लिए पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल, इसके बैक स्पेस के नीचे एक की होती है, आपको लिख के बता देता हूँ। इस की से जो है साइज़ बड़ा होगा, पहले आप सिलेक्ट करेंगे फिर इससे साइज़ बड़ा होगा। कंट्रोल दबा के रखेंगे और एक दफ़ा उसको बड़ा दबाते जाएंगे तो वो साइज़ बड़ा होता जाएगा। अभी व्यू अगर हमने इस स्लाइड का देखना है, एक मिनट, इधर से आए व्यू में, ये देखें स्लाइड शो। ये आप देख रहे होंगे इसमें एक एनिमेशन आया, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लगाता है। ये आए आप स्लाइड शो, इसके बराबर में एनिमेशन, ये देखें आप, ये अलग अलग आपको ये दे रहा है। इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे, वो आपकी पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाएगा। एक दफ़ा आप सिलेक्ट करें। अगर आपको एक ही पोस्ट पे करना है तो अलग, इस पे अलग। अगर आप चाहते हैं यही सारों पर अप्लाई हो जाए तो इधर आएंगे आप अप्लाई टू ऑल पर। अप्लाई टू ऑल करेंगे, ये हो गया अप्लाई टू ऑल। यानी अब जो भी खुलेंगे स्लाइड वगैरह वो सब एक ही पैटर्न पे खुलेंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स है, जहाँ पर भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वहाँ पे इधर से टेक्स्ट बॉक्स लेकर ये यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इधर आए, ये है क्विक स्टाइल। किसी भी चीज़ का आप स्टाइल चेंज करना चाहें, जैसे ये है, ये अभी आप पीछे देख रहे होंगे कि आप बैकग्राउंड में कलर चेंज हो रहा है। इस तरीके से आप कलर इसका किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप ये रख, वो पिक्चर है इसलिए उसका नहीं होएगा। चलो, ये भी पिक्चर है। ये देगा, इसमें आपको सही समझ भी आ रहा होगा किस तरीके से कलर चेंज किया जाएगा बैकग्राउंड का। क्विक स्टाइल में आएंगे आप, यहाँ से आपको जोन सा भी स्टाइल अच्छा लगेगा आप वो स्टाइल ले लेंगे।
इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पे माई वेबसाइट इधर आए, इंटर किया, इस पर जो फासला है माई वेबसाइट और इसके दरमियान हमें फासला ज़्यादा चाहिए, तो हम इसमें आएंगे 2.0 करके देखते हैं। ये देखें फासला बढ़ गया 3.0, ये देखें और फासला। अब हम चाह रहे हैं कि हमें फासला कम चाहिए, तो हम इधर आ जाएंगे, फासला नॉर्मल हो गया। ये जस्टिफाई करने के लिए होता है। ये देखें इसको किस साइड पर रखना है, टेक्स्ट को सेंटरलाइज करना है या लेफ़्ट पे रखना है, राइट पर रखना है। ये टेक्स्ट के जो कलर वगैरह होते हैं ये उसके लिए। ये देखें कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे आएंगे, एरो पे कलर चेंज कर सकते हैं आप, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। ठीक, और ये टेक्स्ट के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि लाइनिंग वगैरह हो तो कंट्रोल दबाकर यू दबाएंगे, उससे भी आ जाती है। और मैं माउस से इस जगह पर आप लेके जाएंगे यू, ये देखें इससे भी। अगर आप चाहते हैं कि बोल्ड हो जाए मेरा टेक्स्ट, मोटा थोड़ा दिखे, इधर आ जाए। अगर आप चाहते हैं इटालिक को थोड़ा तिरछा नज़र आए, आप इधर आ जाएं। ये कुछ शेप वगैरह, ये अगर आप अपने किसी वीडियो में देना चाहें, मैं बताता हूँ अभी। ये देखें आप कहीं पे भी लगाना चाहें, इसका आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये देखें आप चाहते हैं इसको उठा के आप ऊपर ले जाएं, कंट्रोल दबाकर डी दबाएंगे तो ये डुप्लीकेट आ जाएगा। ये आप उठाकर इधर लगा दें, ये देखें ये कुछ अब अच्छा भी लग रहा है। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना बहुत है, फिर अगले वीडियो में मैं आपको और सिखाऊंगा। आप कमेंट्स में बता दीजिएगा जो आपको सीखना हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, तो मैं आपको और सिखा दूंगा। सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़।